नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए सुनते हैं आज एक माँ बेटे की कहानी। क्या एक बेटे को अपनी माँ के कारण शर्मिंदगी हो सकती है? यही है कहानी, देखते हैं फिर। सब क्या है मम्मी? ऑफिस से आए बेटे ने अपनी टाई खोलते हुए गुस्से में कहा। अरे संजू, आज इतनी जल्दी आ गया बेटा। वैसे क्या हुआ, क्या पूछना चाहते हो? साफ साफ कहो बेटा। जैसे आपको कुछ पता ना हो माँ। आपको थोड़ा सा भी शर्म लिहाज है या नहीं? संजू, ये कैसी बातें बोल रहा है बेटा? तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं माँ हूँ तेरी। और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे शर्मिंदगी हो? कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। तू किस बात से नाराज़ है बेटा? मुझे भी तो पता चले। रहने दो माँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं पूछता हूँ, आखिर आपको ज्योति को क्यों नीचा दिखाती रहती हो? उसकी बात क्यों नहीं समझती हो आप? अरे मुझे पता भी तो चले, मुझे समझना क्या है? और ज्योति को मैं नीचा, अपनी बहू को नीचा भला मैं क्या करूँगी? तो फिर इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड जवान लड़कियों के सामने उनकी किट्टी पार्टी में क्यों बाहर आ जाती हैं? आप उस पर भी वो सीधे पल्ले की साड़ी पहन के अपनी घिसी पिटी हिंदी लेकर नमस्ते बेटा जुग जुग जियो। अरे ज़रूरत ही क्या है? इतना ही शौक़ है सबसे मिलने का तो अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेती हो आप? कितनी बार कहा है, थोड़े से सही अपने पोते से कुछ अंग्रेजी के शब्द हाय हेलो करना ही सीख लो। लेकिन आपको तो हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। बस मुँह उठाकर बाहर चली आती हैं। शर्म नहीं आती आपको? कोई लिहाज नहीं है किसी की इज्जत का ना? संजू ने आंखों की त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। शर्म लिहाज, वाह वाह बेटा वाह। उस वक्त कहाँ था तेरा ये शर्म ये लिहाज, जब तेरे पापा की आकस्मिक मृत्यु के बाद तुझे एक अच्छी परिवेश देने की खातिर आई स्कूल में मैंने झाड़ू लगाने की नौकरी की थी। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती थी? जब मैं तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाने के लिए दूसरों के फटे हुए कपड़ों के कतरों के सहारे अपने बदन को ढकती थी, जब उस वक्त मैंने कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं की, तो आज अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के अनुरूप कपड़े पहनने में और राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलने में कैसी शर्म? और सच कहूँ, शर्म तो बहू और उसकी सहेलियों को आनी चाहिए, जो हमारे घरों में किटी पार्टी के नाम पर अर्धनग्न कपड़ों में चली आती हैं, जिन्हें ये तक ज्ञात नहीं कि अपने बुज़ुर्गों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। और हाँ बेटे, यदि इतनी शर्म लिहाज की बातें समझ में आती हैं ना, तो बता भी देना और समझा भी देना अपनी पत्नी को, जिसके कहने पर तनतनाते हुए आए हो ना। ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ है और मेरे नाम पर, और यदि मेरे इतने रहने से शर्म महसूस होती है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकते हो यहाँ से, जहाँ रहने खाने में शर्म लिहाज का मतलब समझ में आता हो। कहकर माँ अंदर चली गई। वहीं बेटा वहाँ तो पर्दे के पीछे खड़ी बहू सही मायनों में समझ आ गया था दोनों को शर्म लिहाज का सटीक अर्थ, है ना दोस्तों? आपको भी समझ में आ गया होगा। बहुत सुंदर संदेश देती कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी। बहुत शुक्रिया।